राधे राधे भक्तों, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। तो प्रिय भक्तों, यह वीडियो का अनुसार यह संसार की सबसे महत्वपूर्ण 4 गुणों का जानकारी आप तक पहुंचाने का चेष्टा कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने और यह 4 कौन कौन सा महत्वपूर्ण बातें हैं और यह बातों का लाभ उठाने का कोशिश करें। तो प्रिय भक्तों, पहला, राधा कौन सा तत्व है और राधा कौन है, यह चीज़ का जानकारी मिल जाएगा। दूसरा, राधा नाम की प्रति जाने अनजाने में मन में दुर्विचार लेने वाला मनुष्य को जीवन में जाने अनजाने में क्या अपराध होता है, यह चीज़ को जानकारी मिल जाएगा। तीसरा, यह सृष्टि कौन सी गुणों की आधार पे है, यह जानकारी मिल जाएगा। चौथा, मनुष्य जब पैदा होता है तो कौन सा ऐसा 3 गुण है जो वह पैदा होते ही वह 3 गुण को लेकर ही पैदा होता है। तो प्रिय भक्तों, यह वीडियो पूर्ण देखें, यह सभी चीज़ को जानकारी आप तक पहुंचाने का चेष्टा कर रहे हैं। देर नहीं करते हुए यह कथा को आरंभ कर रहा हूँ। राधा कौन है? महालक्ष्मी। राधा एक नहीं है, महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है। वह धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी है। वह भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में धर्म पत्नी रुक्मिणी का रूप में अवतार हो, परंतु राधा का कोई अवतार नहीं है। राधा स्वयं प्रकट हुआ है। राधा आधा नहीं बल्कि परम ब्रह्म की पूर्ण चेतना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधा मेरी आराध्य है और मैं उसका दास हूँ। राधा वह शक्ति है जो त्रिदेवों को जन्म दिया, ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन और शिव का संहार करने की जो शक्ति देती है वह राधा ही है। कृष्ण की कंसवध की शक्ति, राम की रावण वध की शक्ति, गीता कहने वाला श्री कृष्ण का वाक सिद्धि राधा ही है। कुंडलिनी शक्ति, आत्मशक्ति, प्रेम का परिकाष्ठा राधा ही है। राधा केवल गोपी नहीं बल्कि वह तत्व है जो भगवानों का भी भगवान बनाता है। राधा केवल नाम नहीं बल्कि वह तत्व है जो सृष्टि की पहले भी था और सृष्टि की अंतिम क्षण तक भी रहेगा। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोल दीजिए ना, राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, कभी भी जीवन में राधा नाम की प्रति मन में दुर्विचार नहीं लेना चाहिए। राधा नाम की प्रति मन में दुर्विचार लेने वाला मनुष्य को जीवन में ब्रह्म हत्या का बराबर दोष होता है और वह पाप लगता है। गुरुगामी पत्नी, गुरु की हत्या का दोष लगता है। तो प्रिय भक्तों, जीवन में कदापि राधा नाम की प्रति मन में दुर्विचार लेने का चेष्टा ना करें। हमेशा भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का बन जाइए दास, ताकि आपके जीवन में हमेशा हो खुशियों का बरसात। तो प्रिय भक्तों, यह सृष्टि कौन सी गुणों की आधार पे है? सत्य, रज और तम, यह 3 गुणों की आधार पे यह सृष्टि है। तो प्रिय भक्तों, ध्यानपूर्वक यह बात को सुने और अपने जीवन में उतारने का चेष्टा भी करें। जब मनुष्य यह सृष्टि में पैदा होता है तो यह 3 गुणों को लेकर पैदा होता है, सत्य, रज और तम। और वह मनुष्य में जिस गुण की अधिकता ज़्यादा होता है वह मनुष्य को आचरण वैसा ही हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपको अच्छे दिन नहीं आते। क्योंकि मनुष्य को मानवता तो उसी वक्त नष्ट हो जाता है जिस वक्त वह दूसरे को दुख में हंसने का चेष्टा करता है। हे अर्जुन, मनुष्य आसक्ति का अधीन होकर सर्वनाश का ओर चल पड़ता है। तो प्रिय भक्तों, ध्यानपूर्वक कदापि आसक्ति का आवेश में आने का कोशिश या चेष्टा ना करें, ताकि आपकी जीवन दुख और तकलीफ से भर जाए। तो प्रेम से बोल दीजिए ना, राधे राधे। और अपने अपने बच्चे में संस्कार डालने का कृपा हमेशा बनाएं। सभी भक्तों और सभी श्याम प्रेमियों से
निवेदन है कि आप अपने आने वाला पीढ़ी में संस्कार डालने का कृपा निश्चित रूप में करें, क्योंकि यदि आज मैं अपने बच्चों में संस्कार नहीं डालते हैं तो अभी आपको देखने में कई जगह मिल रहा है कि अभी माता पिता को आदर नहीं होता और वृद्ध आश्रम वो छोड़ आते हैं। और कई जगह है कि माता की घर में अनेक प्रकार की पीड़ा और दुख देते हैं। किस कारण? इस कारण कि केवल वह माता ने थोड़ी सी भूल करी, अपने बच्चों में संस्कार नहीं दिया। इसी कारण आज बुढ़ापा में उसे दुख और अनेक प्रकार की पीड़ा की सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रिय भक्तों, आप अपने बच्चों को यदि इस स्थिति में संस्कार उत्तम दे देते हैं तो आपको बिल्कुल उस तरह बुढ़ापा में सेवा होगा जिस प्रकार भगवान राम अपनी माता पिता को सेवा किया था, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सेवा किया था, ठीक उस प्रकार आपको सेवा होगा। फिर समझ जाइए, जीवन में आपको कभी दुख और तकलीफ का एहसास ही नहीं होगा। कारण क्यों? यदि बच्चे में संस्कार दे देते हैं आप तो आप अपने जीवन की दुख और तकलीफ से छुटकारा पा जाते हैं। यदि संस्कार नहीं देते हैं तो वही बच्चे आपको जीवन में दुख देगा। तो इसलिए संस्कार हमेशा दें, क्योंकि हमारे शास्त्र और गीता पुराण में ऐसे वर्णन आते हैं, कहते हैं जिस खेतों में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाते हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो उस घर में नस्लें खराब हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, नस्लें खराब कदापि नहीं होना चाहिए। तो प्रेम से बोल दीजिए ना, राधे राधे।